हम बात करते हैं इस बार परवलय। इसका नाम सुना होगा, प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है, याद है, पढ़ा होगा। तो परवलय कहते हैं पैराबोला। अभी पैराबोला की आकृति कैसी होती है, वो ये होती है पैराबोला। नवृत्त होता, हाँ सी आप कह सकते हो, सी किसकी आकृति है, पैराबोला। अब यहाँ पर गणितीय रूप में हम इसे देखें तो गणित क्या कहता है, तो हम केवल उन्हीं पैराबोला का अध्ययन करेंगे जो पैराबोला, हम तो सारा सिस्टम यहीं से शुरू करते हैं एक्स वाई एक्स से, तो हम उन पैराबोला का अध्ययन करेंगे जिन पैराबोला का शीर्ष ये होगा, ये बनेगा, और जिसको एक्स अक्ष दो भागों में बांट रहा होगा, जितना भाग ऊपर उतना भाग नीचे थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, उसमें घबरा गया परवलय हो जाता है। अब बराबर छोड़ो, बराबर मान लो, गणित है, गणित में तो मान सकते हैं, तो आप इसे बराबर मान लीजिए। ये दोनों पैराबोला मानने मतलब ये पैराबोला आगे बढ़ते चला जाएगा अनंत तक, ऐसा नहीं है कि इसकी लंबाई यहीं तक होगी, एक ऐसी आकृति, ठीक जैसे आपकी मंदिरों की वो डोम बनी होती है, वो वैसे तो कटोरा टाइप है, लेकिन केवल अगर उसको बीच में से काट दोगे आप तो आपको जो एक आकृति दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, परवलय। तो परवलय की क्या स्थिति होती है, इसका ये अक्ष है, क्या है ये अक्ष, ये है निश्चित बिंदु एक्स अक्ष पर, वो बिंदु होगा a, 0। जितनी दूरी पर ये निश्चित बिंदु है केंद्र से, उतनी ही दूरी पर इधर एक बिंदु है, वो होगा -a, 0। और यहाँ पर एक रेखा है जो आपकी x अक्ष पर लंब है, इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस है, क्योंकि ये दूरी कितनी है, माइनस है, और ये कौन सी अक्ष है, माइनस, तो ये अगर यहाँ से इतनी दूरी पर है तो इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर माइनस। और भी तरीका है, ये x अक्ष कितने डिग्री कोण बना रही है ना, तो इसकी प्रवणता कितनी होगी, m बराबर tan 90 कितना होता है, a/डिग्री। इस बिंदु से होके जा रही है ये -a, 0 और -a, 0 से होके जा रहा है, रेखा का समीकरण y - y1 बराबर m into x minus x, और ये 0 जब इधर गुणा करेगा सब 0 हो जाएगा, यानी x + a बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, अब तो ठीक है, इसे हम कहेंगे x + a बराबर 0। ये व्यवस्था है जिस पैराबोला का हम अध्ययन करेंगे अपने क्लास 11। वैसे तो इसकी परिभाषा ये है कि ऐसे बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा से समान दूरी पर हो। परवलय की परिभाषा की अगर मैं बात करूं, ऐसे बिंदुओं का पथ जो एक निश्चित बिंदु तथा निश्चित रेखा से समान दूरी पर होते हैं। वृत्त क्या था, एक ऐसे बिंदुओं का समूह जो निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता था, बन जाता। यहाँ पे क्या है कि निश्चित बिंदु तो है, वो निश्चित बिंदु है S, और एक निश्चित रेखा है, ये सरल रेखा है, ये है क्या, निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु मतलब फिक्स, और ये क्या है, निश्चित रेखा यानी फिक्स लाइन। तो अगर इस बिंदु और इस रेखा के बीच में कहीं भी कोई ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से इसकी बिंदु की दूरी और इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई दोनों आपस में बराबर होंगी, ये जो लंब डाला हमने PM है, PS = PM, ये है बराबर। अब हमने क्या किया, भाई निश्चित बिंदु भी कहीं भी हो सकता है और निश्चित रेखा भी कहीं भी हो सकती है, तो हमारे लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो आसान करने के लिए बोर्ड ने क्या किया, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड ने, उसने कहा निश्चित बिंदु आप अक्षों पे ले लो, चाहे x अक्ष पे ले लो, धनात्मक पे, चाहे ऋणात्मक पे, चाहे ऊपर ले लो, चाहे नीचे। तो हमने निश्चित बिंदु ले लिया कहाँ, x अक्ष की धनात्मक दिशा पे, 1, 0, और निश्चित रेखा, वो निश्चित रेखा ऐसे ले लो जो x अक्ष पे लंब है, और इतनी दूर ले लो जितनी दूर ये निश्चित बिंदु है। ये बिंदु कहाँ स्थित है, ये है तो परवलय पे स्थित ना, और हमने इस परवलय को बिंदु के जो आपका
मूल बिंदु है उससे टच होता हुआ, मान लिया ये मूल बिंदु को छू के जा रहा है, यानी मूल बिंदु इस पे स्थित है। और ये जो अक्ष है वो कैसा भी हो सकता था, लेकिन ये अक्ष कैसा है, ऐसा अक्ष है जो इसे दो बराबर भागों में बांट है। इसे कहते हैं परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष। इसे कहते हैं परवलय की नाभि। परवलय तो भाई परवलय क्यों लिख रहा हूँ, परवलय में तो बात ही हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाभि। ज्यादा समझाने की, इसे फोकस भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे फोकस भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, फोकस, यूएस। इसे कहते हैं शीर्ष और इसे कहते हैं नियता। नियता की अंग्रेजी होती है डायरेक्ट्रिक्स और शीर्ष की इंग्लिश होती है वर्टेक्स। ये सब मैंने इसके अंदर आपको बताया। अब इस पर ये जो बिंदु स्थित है, ये बिंदु इस निश्चित बिंदु से और निश्चित रेखा से बराबर दूरी पे होगा, तो इस बिंदु से जब रेखा पे लंब डालेंगे तो वो रेखा जो होगी वो एक्सिस पे लंबी आएगी। बात समझ आ गई? ऐसी रेखा की हमने स्थिति ली और ये निश्चित बिंदु ले लिया। अब ये तो हमने बना लिया इसको, इसकी अक्ष एक्स अक्ष है। अब हम कह रहे हैं परवलय पे कोई बिंदु है P, उसका निर्देशांक क्या है, ये है वेरिएबल बिंदु जो इस पूरे परवलय पर कहीं भी हो सकता है, ये 0,0 भी हो सकता है। इस बिंदु से अगर हम दूरी निकालना है नाभि की, ठीक है, तो इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर आनी चाहिए, बराबर दिखने देगी लेकिन आए। नोट करिए। हेलो जी, तो ये बिंदु का नाम ऐसा रख दिया हमने, नाभि को ऐसे कहते हैं, ठीक। तो परवलय की परिभाषा क्या कहती है, परवलय की परिभाषा अभी तो बताइए, क्या बताइए, PS बराबर PM। ऐसे जितने भी बिंदु होंगे जिनकी S और M से दूरी बराबर होगी उनको आप जोड़ लीजिए, परवलय बन जाएगा। तो PS यानी P की निश्चित बिंदु से दूरी इस P की इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होगा। PS क्या आएगा, वर्गमूल x माइनस a स्क्वायर प्लस PM क्या आएगा, इस P से इस रेखा पर डाला गया लंब। P कितना है, x, y, सरल रेखा कितनी है, x प्लस a बराबर 0। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डालते तो क्या करते हैं, ये बिंदु इसमें रख देते हैं, x की जगह तो x ही आ जाएगा प्लस a, वर्गमूल x के गुणांक का वर्ग प्लस y। हल कर लीजिए इसको, ये कितना आ गया, x माइनस a का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर x प्लस a का। मैंने बताया वर्ग निकालेंगे नहीं। हाँ जी सर, जी सर। तो इसको जरा हल कर लो, y स्क्वायर बराबर x प्लस a होल स्क्वायर माइनस x माइनस a होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर कितना आ गया, x प्लस a प्लस x माइनस a, समझ गए, x प्लस a माइनस x प्लस कितना आ गया, ये आ गया y स्क्वायर बराबर x और x कितना हो गया 2x, a से a कट गया और x से x कट के कितना आ गया इनको 2a। तो y स्क्वायर किसके बराबर आ गया 4a। ये है परवलय का समीकरण। जो वृत्त का समीकरण होता था ऐसे ही किसका समीकरण है, परवलय का। और जिसमें a क्या है, नाभि। नाभि कौन से x पे स्थित है, और अगर x के ऋणात्मक पे स्थित होती नाभि, परवलय ऐसा होता। यदि परवलय ऐसा होता और ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, तो परवलय ये आता। और परवलय ये आता, नाभि कितनी हो जाती है -2,0। तो समीकरण कितना होता, y स्क्वायर बराबर -4। बात समझ में आ गई। और अगर ये
परवलय उल्टा होता, ऊपर की तरफ होता, यदि अगर स्थिति ऐसी आती, परवलय ऐसा होता और नाभि यहाँ होती 0, a, चलो b क्या दूंगा, तो परवलय का समीकरण आता x² = 4by। और अगर ये स्थिति होती कि परवलय नीचे की तरफ खुल रहा है और इसकी नाभि यहाँ पर है 0, -b, तो इसका समीकरण आता x² - 4b। चार स्थितियां हमारे सामने हो सकती हैं, ठीक है। चारों का आप चाहो तो निकाल लेना। यहाँ बिंदु xy लेके ये दूरी आएगी y = -b, नियता आ जाएगी यहाँ पे इसकी, अगर नियता बनाना चाहो, नियता कितनी आ जाएगी y = -b। अब इस बिंदु से x, y से यहाँ तक की दूरी निकालकर इस पे लंब की लंबाई के बराबर रख दो, भले दिख नहीं रही है लेकिन बराबर है, ठीक है।